सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज से कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। सर, क्या करना चाहिए मार्केट में? ऊपरी स्तर से हल्की मुनाफा वसूली देखने मिली है, नो डाउट लाइफ हाई हम रोज बना रहे हैं। ऐसे में रणनीति क्या हो और इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए सर। गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट का अंडरटोन अभी भी बुलिश ही है। जहाँ तक निफ्टी की बात है, जो भी डिप हमें इंट्राडे में मिल रहा है उससे यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 23,900 950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट टूटेगा एंड इवेंचुअली वापस मार्केट 24,100 200 के लेवल्स अपसाइड में दिखा सकता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे यस एक ओवरबॉट की टेरिटरी में है। हम 53,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहे हैं। तो 53,000 एक रेजिस्टेंस बन गया बैंक निफ्टी के लिए। आप ऑप्शन का भी डेटा इसमें ऐड कर दोगे तो 53,000 में अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है कॉल साइड पे। सो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है डाउन साइड पे वो है 52,100 के आसपास। सो अगर बैंक निफ्टी में अगर आपको 52,200 100 तक अगर डिप मिलता है तो वो डिप को यूटिलाइज करें वापस लॉन्ग पोजिशन खड़ी करने के लिए, जो मार्केट्स को 53,000 तक लेके जा सकता है। सो बैंक निफ्टी में अभी भी डिप का वेट करिए। निफ्टी को आप करंट लेवल से ऐड कर सकते हैं लॉन्ग साइड। चलिए, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा डिप्स का वेट कीजिएगा, निफ्टी को आप करंट लेवल से अभी भी ऐड कर सकते हैं। ऊपरी स्तर से थोड़ी गिरावट है, मुनाफा वसूली है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नज़र नहीं आ रही है। चलिए, तो ये तो राय आ चुकी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे। लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक्स की, और हमारे व्यूवर्स ने जो हमारे सवाल भेजे हैं व्हाट्सएप पे, उनके सवालों के जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले पीएनबी पे कर्नाटका बेंगलुरु से राजदेव साहा जी ने हमें सवाल पूछा है। पीएनबी के 3,000 शेयर है, 129.5 पे इन्होंने लिया था, फिलहाल करीब 123 124 पे चल रहा है। आज 3-4% के आसपास की तेजी है, लेकिन फिर भी इनको नुकसान हो रहा है। कुणाल जी, क्या करें? निजी बैंक्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने मिली है, तो क्या अब ऐसा समझा जाए कि अब सरकारी बैंक्स का यहाँ पे चांस आ चुका है, यहाँ से दौड़ लगाने का, इनको नुकसान हो रहा है, क्या करें, बने रहें? सी आई थिंक पीएसयू बैंक्स अगर आप देखोगे लास्ट एक हफ्ते में हमने एक अच्छा खासा हायर एंड से करेक्शन देखा है। बट अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो अभी एक ब्रॉड कंसोलिडेशन चल रहा है। जहां तक पीएनबी की बात है, 115 116 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहा है स्टॉक के लिए। वहां से हमने बाउंसेस देखे हैं। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक रिवर्सल देखा है डेली चार्ट के ऊपर। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि होल्ड करके रखे। 115 116 का जो सपोर्ट जोन है उसको ही स्टॉप लॉस लगा है क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ से एटलीस्ट हम एक रिकवरी देख सकते हैं स्टॉक में 130 जो उसका पहला रेजिस्टेंस है, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वापस स्टॉक 135 140 के लेवल्स भी बता सकता है। तो 130 पहला लेवल, 135 140 के आसपास के लेवल भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स पे आपको पीएनबी में बने रहना है और अपने लेवल्स का इंतज़ार कीजिएगा। सरकारी बैंक्स में अब शायद तेज़ी हो सकती है, ऐसा कहना है कुणाल जी का। लेकिन और एक स्पेस है जो कि काफ़ी लंबे समय बाद चलना शुरू हुई है, और अगर उसको आप देखेंगे तो वो है टायर स्पेस। आज देखिए सीएट 7-8% के आसपास की तेज़ी, और पिछले कुछ मिनटों में तेज़ी जो है वो सीएट में और बढ़ी है। अपोलो टायर्स 2-2.25% के आसपास के गेंस है। तो कहीं ना कहीं अब टायर स्टॉक जो है वहाँ पे तेज़ी शुरू हुई है। कुणाल जी, ये टायर स्पेस बहुत दिनों से ठंडा पड़ा था, आज यहाँ पे तेज़ी शुरू हुई, खासकर सीएट को देखिए 8% के आसपास के गेंस है, क्या करना चाहिए इनमें? डेफिनेटली टायर एज ए स्पेस आप देखोगे तो पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। काफी सारे न्यूज है कि प्राइस हाइक लिए गए हैं और वो इफेक्टिव में आएंगे तो डेफिनेटली पावर और टायर स्टॉक्स को भी फायदा होगा। सो यहाँ पे मेरा बुलिश व्यू है अपोलो टायर्स पे। अपोलो टायर्स ने एक वापस ब्रेकआउट दिया था 2 दिन पहले 519.20 के लेवल्स पे, और वो ब्रेकआउट के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है और वापस हम एक फ्रेश बाइंग देख रहे हैं। सो यहाँ पे आप बुलिश पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो 529 530 के जोन में। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा डाउन साइड पे, वो है 518 का। जो फर्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूँ वो है 544 और सेकंड टारगेट है 550 का। ओके, तो 550 के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको सकता है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। टायर स्टॉक जो है उनमें अब तेज़ी जो है वो शुरू हो चुकी है, तो ये पूरा स्पेस जो है उस पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, उन पे ऊपर बात कर लेते हैं। गुजरात से महिपाल जी ने हमें सवाल पूछा है, और जीएसएफसी ये इनके पास स्टॉक है, 2000 स्टॉक्स हैं इनके पास, और 220 के आसपास के लेवल पे इन्होंने ये स्टॉक लिए थे, 241 के आसपास ही चल रहा है। सर, जीएसएफसी कैसा लगता है? 241 पे चल रहा है, 220 पे इन्होंने लिए थे, मुनाफा हो रहा है, मुनाफा बुक करें या फिर अभी भी रुके इस स्टॉक में?
आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। फर्टिलाइजर एज अ स्पेस है जो बजिंग है। इनफैक्ट बजट के रिलेटेड भी वहाँ पे न्यूज़ है, तो वो अगर वो अनाउंसमेंट आ जाती है तो फर्टिलाइजर को भी काफ़ी फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। नीचे में उन्हें 233 का एक स्टॉप लॉस लगा के काम करना है जो उसका सपोर्ट जोन है। अगर 233 बीट करता है क्लोजिंग बेसिस पे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जनरली आप एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाते हो क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। सो 233 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड के ऊपर। अगर वो ट्रिगर हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो एग्जिट करिए, वरना तब तक पोजीशन होल्ड करिए। चलिए, तो ये राय आती हुई जीएसएफसी पे लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, नज़र रखिएगा, नहीं तो आप मुनाफा वसूल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टॉक और मेरे रडार पे है और ये अंबर एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था करीब करीब 3,500 से, वहाँ से एक तरफा चला करीब 4,000 के आसपास तक, वहाँ थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर चलने लगा और चलते चलते आप देखिए 4,500 के लेवल के आसपास जो है ये स्टॉक आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से रैली अच्छी है, आज भी 6% के आसपास के गेन से। कुणाल जी, क्या करना चाहिए स्टॉक में? चलता है, रुकता है, फिर चलना शुरू हो गया है? होल्ड करके रखिए क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम बना है स्टॉक में। एंड अभी जो प्रीवियस हाई था स्टॉक का उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 4560 और 4570 इसका एक प्रीवियस हाई जोन था। डेफिनेटली अगर वो हाई जोन भी निकाल देता है तो वहां से भी 5-6% की और रैली हम देख सकते हैं स्टॉक में। सो अंडरटोन काफी बुलिश है। जो स्टॉक का रेजिस्टेंस था 4200 का वो उसने सरपास किया है एंड यहाँ से फ्रेश मोमेंटम और भी बिल्टअप होना चाहिए। सो 4200 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के आप काम करिए। अपसाइड में मुझे लगता है कि 4800 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे आ सकते हैं। ओके, तो इमीडिएट बेसिस पे आपको 4,800 के आसपास के लेवल जो है वो भी देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अच्छी तेज़ी के लिए अभी भी अंबर एंटरप्राइजेस में बने रह सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 4,200 का दिया गया है, आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। चलिए, तो एक बेहतर स्टॉक है और स्टॉक में लगातार तेज़ी भी है। अच्छा, एनएचपीसी पे हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आए हैं। एक तो अमित जी है, अमित निर्मल, गुजरात से है ये, एनएचपीसी के। इनके पास 7,060 स्टॉक्स है और 100 रुपये 70 पैसे के भाव पे इन्होंने लिए थे। 101 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सर, एनएचपीसी कैसा लगता है? इनको बहुत बड़ा मुनाफा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा है, क्या करें इसमें? आई थिंक हायर एंड पे रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है। पहला है 105 का, जब तक 105 नहीं निकलता है फर्दर मोमेंटम बिल्टअप स्टॉक में नहीं होगा। डेफिनेटली आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक बाइंग देखी है, एक रिवर्सल देखा है। सो मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस है वो है 97.5 का। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर दीजिए क्योंकि वहां से फॉल और भी बड़ा हो सकता है डाउन साइड के ऊपर। 105 पहला रेजिस्टेंस है, अगर ये निकल जाता है तो सीधा जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है 115 का। ओके, 105 अगर निकल जाएगा तो फिर आपको शायद 115 के आसपास के अवेलेबल लेवल्स जो है वो देखने मिल सकते हैं। पावर स्टॉक्स वैसे भी अगर आप देखेंगे तो चलते अच्छा है, जब चलना शुरू होते हैं तो फिर अच्छे लेवल्स आपको देखे जाते हैं। 97.5 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पहला टारगेट 105 का है, अगला टारगेट जो है आपको 115 का देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आप रखिएगा नज़र। अच्छा, पिछले कुछ मिनटों में एक स्टॉक काफ़ी हरकत दिखा रहा है, वो है गुजरात पिपावा का। यहाँ पे देखिए पिछले 10 मिनट में अगर देखेंगे तो 3% के आसपास की रैली स्टॉक में निचले 100 से अच्छी खासी आ चुकी है। फिलहाल देखिए स्टॉक को करीब 2-2.25% के आसपास के गेंस दिखा रहा है और आप वो चार्ट देख सकते हैं किस तरह का स्पाइक जो है वो पिछले कुछ मिनटों में इस स्टॉक में देखने मिला है। कुणाल जी, ये भी एक ट्रेडर्स फेवरेट कैटेगरी का ही स्टॉक है, पिछले कुछ मिनटों में अच्छा स्पाइक देखने मिला है सर, क्या करना चाहिए इसमें गुजरात पिपावा? आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखोगे तो चार्ट काफी स्ट्रांग है। एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिल गया है। 3 दिन पहले हमने एक ब्रेकआउट देखा था स्टॉक में वॉल्यूम्स के साथ, फिर 3 दिन का हमने कंसोलिडेशन देखा और वापस अभी एक फ्रेश बाइंग दिखाई दे रही है। सो एक परफेक्ट एंट्री लेवल भी मिल गया स्टॉक के लिए, कंफर्मेशन भी आ गया है वॉल्यूम्स के साथ। सो करंट लेवल से भी आप बाय कर सकते हो। 205 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इमीडिएट टारगेट जो मुझे स्टॉक में दिखाई दे रहा है वो है 221 फर्स्ट और उसके ऊपर 230। चलिए, तो 221 230 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 205 के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस रखिएगा। स्टॉक में अच्छा खासा अब रनअप देखने मिल रहा है, तो लेट्स सी सस्टेन कर सकता है रनअप। लेवल आपको कुणाल जी ने बता दिए हैं। चलिए, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स और हैं जिनकी चर्चा करेंगे, कुणाल जी से उनके पिक्स भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शो में आगे बढ़ते हैं और अब कुणाल जी से उनके पिक्स जान लेते हैं। कुणाल जी, बताइए अपने पिक्स सर।
सी फर्स्ट है मेरा एफएमसीजी स्पेस में से। आई थिंक एफएमसीजी में हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है एंड यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक एक्सपेक्टेड है मीडियम टू शॉर्ट टर्म में। सो वहाँ से मेरा पिक रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिवर्सल बताया है डेली चार्ट के ऊपर और हाई लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने वॉल्यूम बेस्ड बाइंग भी देखी है। सो 2480 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हो और 2440 का आपको नीचे स्टॉप लॉस रखना है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2520 का और सेकंड रहेगा 2560 का। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरा पहला पिक रहेगा। सेकंड मेरा जो पिक रहेगा वो है जो हमने शो में भी डिस्कस किया है, स्टॉक जो आपने हाईलाइट किया एंड आई थिंक सेटअप बहुत अच्छा है और यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है, वो है जीपीपीएल। सो जीपीपीएल को आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हैं, 212 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 205 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट 221, सेकंड टारगेट 230 का। तो दो स्टॉक्स है, एक तो एचयूएल, यहाँ पे खरीदारी करना है 2440 का रखिएगा स्टॉप लॉस। 2520 2560 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, तो दो टारगेट्स के लिए आप एचयूएल दिग्गज को खरीदिएगा। दूसरा है गुजरात पिपावाव पोर्ट, 205 के स्टॉप लॉस के साथ आपको गुजरात पिपावाव पोर्ट में करनी है खरीदारी और यहाँ पे आपको 221 का पहला लेवल और 230 का दूसरा लेवल जो है वो देखने मिल सकता है। स्टॉक की चर्चा हमने कुछ देर पहले भी की थी, अच्छी तेज़ी यहाँ पे बन सकती है। तो एक दिग्गज, एक मिड कैप स्टॉक जहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। कुणाल जी की यह है सलाह। चलिए शो को रैप अप करते हैं और कुणाल जी से लेते हैं विदा। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही साथ ये बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, 2 घंटे का ट्रेडिंग अभी भी बची है। क्या होगा एक्शन ये आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।